अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ है, जापान में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद हैं। जो लोग जापान जाना चाह रहे हैं, जापान का जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही अच्छा है। 80-90% वीज़ा रेशो का सक्सेस रेट है, यानी कि अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इतना मुश्किल यूरोपीय ममालिक में जाना है, जापान ईजिएस्ट वे है, यानी कि आसानी से आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस हैं किसी भी फील्ड में, मैं आपसे फील्ड शेयर करूंगा कौन कौन सी इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो आप इजीली जापान जा सकते हैं। आप अनस्किल्ड वर्कर हैं या आप स्किल्ड वर्कर हैं या आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, सबके लिए जो है वो जापान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, विजिट वीज़ा के हवाले से जापान की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पहले जो है वो इनविटेशन लेटर होता था कि जिसको भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना है इनविटेशन लेटर चाहिए होता था। अभी कोई इनविटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आपने अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं जापान की वेबसाइट से, और जापान की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आप सिंपली डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि जापान वीज़ा अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, इससे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्क वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कॉस्ट आती है 4 से 5 हज़ार रुपये में आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। जापान में बहुत सारे शहर हैं, जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट शहर है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा होती है इस शहर में। इस शहर में बेसिकली केपीके के लोग ज्यादा काम करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो केपीके के लोग ज्यादा हैं। बात कर रहा हूँ सपूरो की। सपूरो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत शहर है जापान का। हर साल जो है वो फेब में स्नो का फेस्टिवल होता है। सपूरो में वर्ल्ड का बेस्ट स्नो फेस्टिवल होता है जो कि सपूरो में होता है, और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। जापान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, जापानीज बोली जाती है, लेकिन अगर आप जापान चले जाते हैं तो वहां पर जगह जगह इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, आप इजीली जापानीज सीख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जॉब्स को अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज में जॉब मौजूद है। सबसे मेन कैटेगरी इस वक्त जापान में जो जॉब्स मौजूद है वो है रेस्टोरेंट में शेफ्स की। ठीक है, जो खाना बनाना जानते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है। इसके साथ साथ जो है किचन में किचन हेल्पर्स की नीड है। क्लीनिंग का काम जो जानते हैं उनके लिए जो है वो जापान ने बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है वो जॉब्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो वेयर हाउस में पैकिंग के काम्स मौजूद हैं, यानी कि जब जैसे कि प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कन्वर्ट होती है पैकिंग में, फिनिश गुड्स बनते हैं तो फिनिश गुड्स को पैक करना, रैप करना, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीड्स हैं। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इंग्लिश टीचर हैं तो आप जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेटर का काम जानते हैं तो आप रेस्टोरेंट में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एआई पे अगर आप काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो जापान में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब ये जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से जॉब्स हासिल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे, आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। फिर तो आप अपनी सीवी जापानीज लैंग्वेज में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी है जॉब हासिल करना। अगर आप जापानीज फॉर्मेट में जो है वो सीवी को बनाते हैं, अपने कवर लेटर को बनाते हैं जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि आप किस काम में एक्सपर्ट हैं, आपको कौन सा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेफ हैं तो आप उसमें सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। इसके अलावा जो है वो सीवी और कवर लेटर के साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रहा हूँ जिन वेबसाइट पे आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे। ये जो है वो सफूरो की मैं बात कर रहा हूँ, सफूरो में इस वक्त ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। टोक्यो वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, यानी कि जो जो खर्चा आपका रूम रेंट अगर 200 का है तो वहां पे 400 का है टोक्यो में, तो यानी कि लिविंग एक्सपेंस ज्यादा है। तो इस वक्त मैं सफूरो की बात कर रहा हूँ। सफूरो में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है क्योंकि वो कोल्डेस्ट शहर भी है, यानी कि सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए इसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ओपन है, लेबर की शॉर्टेज है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एम्प्लॉयर्स तक आपने सीवी पहुंचानी है। जब आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा, जब आप जॉब ऑफर लेटर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो सिंपली आप एम्बेसी से रब्ता करेंगे, अपना जो है वो वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे और आप सिंपल जापान में मूव हो सकते हैं। अगर इसकी टोटल कॉस्ट की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा और आप इजीली जो है वो वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
तो ये सिंपल प्रोसेस है जापान का वीज़ा हासिल करने का। विजिट वीज़ा का भी मैंने आपको बता दिया, वर्क वीज़ा का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।